हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी पदखंड का 3 चैप्टर तक का सारांश कंप्लीट कर लिया है और आज पढ़ेंगे चौथे चैप्टर को, जिसका नाम है छपै। ठीक है, छपै, और इसके सारांश को भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो जाएं प्लेलिस्ट पे और उसे देखें। क्यों देखें? क्योंकि सारांश से 10 मार्क्स पक्का है। 2 सारांश आता है, हर एक सारांश का 5 मार्क्स मिलता है। तो आप लोग क्या चाहते हो कि वो 10 मार्क्स आपके खाते में आए या फिर वो 10 मार्क्स आपसे दूर हो जाए? 10 मार्क्स एक बहुत बड़ा मार्क्स होता है ना। तो इसीलिए आप लोग जा कर के उसे देखें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने आज के चैप्टर में। ठीक है, आइए सबसे पहले छपै पाठ का लेखक परिचय को जानते हैं, है ना। छपै पाठ का जो लेखक है वो है नाभादास। कौन है? नाभादास। छपै पाठ के लेखक है नाभादास, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1570 ईस्वी में, जो कि अनुमानित है। ठीक है, अनुमान के जरिए इनका मतलब कि जन्म तिथि को दर्ज किया गया है। ठीक है, इनका निधन जो है अज्ञात है, मतलब ये कब इनकी मृत्यु हुई थी ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बोला जाता है कि इनका मृत्यु 1600 तक हुआ होगा। ठीक है, इनका निवास स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास रहे। दुर्योगवश माता से भी बिछो हो गए मतलब बिछड़ गए। इनका निवास स्थान मतलब फिक्स नहीं था। ये इनको मतलब बोला जाता है कि ये दक्षिण भारत में रहते थे। जब ये छोटे बच्चे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये माता के साथ अपने जयपुर चले आते हैं। और आप लोगों को पता है जयपुर किस राज्य में है? तो जयपुर हमारे राजस्थान में है। ठीक है, दुर्योगवश ऐसा होता है कि इनकी माता से भी मतलब बिछो हो जाती है, ये माता से भी बिछड़ जाते हैं। इनके पिताजी का नाम था रामदास जी और इनके माता का नाम था जानकी देवी। ठीक है, नाभादास सगुनोपासक राम भक्त कवि थे। नाभादास के बारे में बोला जाता है कि ये राम भक्ति के कवि थे, राम के ये बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, तो हम लोगों ने नाभादास के बारे में जाना, छपै पाठ के लेखक के बारे में जाना है, और लेखक परिचय से 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। आइए बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। छपै छंद का सारांश जो है वो 2-3 खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, छपै छंद जो है अभी तक हम लोग जो पीछे पढ़े थे वो पद था, और ये क्या है? छंद है। ठीक है, छपै छंद में कबीर का सारांश है। पहला क्या है? कबीर का सारांश है। फिर दूसरा है सूरदास का सारांश। ठीक है, इन 2 लोगों के सारांश को ही हम लोग इसमें देखेंगे। इनके बारे में, इनके ही पंक्तियों से ये आकर्षित होकर के अपने छंद को लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। छपै में कबीर का सारांश कुछ इस तरह से है। भक्ति विहीन होता है वही धर्म पर चलता है। आज की स्थिति में यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी तुच्छ है। कबीर की साखी सबद और रामायणी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए प्रमाण स्वरूप है। हमारे नाभादास जी बोलते हैं कि जो इंसान भक्ति में विहीन होता है वो धर्म के रास्ता पर ही चलता है। ठीक है, लेकिन आज के समय में जो यज्ञ होता है, व्रत होता है, दान भजन वगैरह होता है, ये सब मतलब तुच्छ है, बड़ा ही कम है। भगवान के भक्ति के नज़रिए में ये बहुत ही कम है, ये एक तरह की दिखावा है, ऐसा हमारे नाभादास जी बोलते हैं। कबीर की साखी सबद और रामायणी हिंदू मुसलमान दोनों के लिए प्रमाण स्वरूप है। बोलते हैं कि कबीर की जो साखी लिखी हुई है वो सबद और रामायणी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। वो दोनों के लिए मतलब कि प्रमाण है।
उनकी जो भक्ति कबीर की, वो भक्ति हिंदू के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी, दोनों को कबीर से सीख लेनी चाहिए। मानव को सदा दूसरे के हित का वचन बोलना चाहिए, साथ ही ऐसे भाषा बोलनी चाहिए जो पक्षपात रहित हो। यह संसार ऐसे विचित्र है जो प्रत्यक्ष देखकर उस पर विश्वास नहीं करता, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। यही कारण है कि कबीर ने वर्णाश्रम, धर्म और षट शास्त्रों को कहीं भी महत्व नहीं दिया है। हमारे नाभादास जी कहते हैं अपने छंद में कि मानव को हमेशा दूसरों के हित के वचन में बोलना चाहिए, दूसरों के भले के लिए बोलना चाहिए। साथ ही उनको ऐसे भाषा, ऐसे लय का इस्तेमाल करना चाहिए जो पक्षपात ना हो, मतलब किसी एक की तरफ होकर के बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे न्याय की बात हो वहाँ पे न्याय की बात करना चाहिए, जहाँ पे अच्छाई की बात हो वहाँ पे अच्छाई की बात करनी चाहिए, उससे मुकरना नहीं चाहिए, है ना। ये बोलते हैं कि यह संसार ऐसा विचित्र है जो प्रत्यक्ष देखकर उस पर विश्वास नहीं करता। बोलता है यहाँ का जो संसार है वो एक ऐसा मतलब विचित्र अप्रत्यक्ष जैसा हो गया है जिस पर देख करके लगता तो कोई विश्वास नहीं करता, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। बोलता है कि अगर कोई मतलब कोई कुछ बोल रहा है कि हाँ भाई वो फला जगह पे ऐसा हुआ है, तो उस पर भी लोग बहुत कम विश्वास किया करते हैं या फिर ना के बराबर करते हैं। यही कारण है कि कबीर बोलते हैं कि वर्णाश्रम, धर्म और षट शास्त्रों को कहीं भी महत्व नहीं दिया है। हमारे नाभादास जी बोलते हैं कि कबीर ने ना तो कहीं पे वर्णाश्रम को बढ़ावा दिया है और ना ही धर्म को और ना ही षट शास्त्रों को, यानी कि जो शास्त्र है उनको भी उन्होंने ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया है, और ना ही मतलब कि जाति को जाति में भेदभाव होती है ना कि हाँ वो भाई जुलाहा है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो मतलब नीची जाति का हो, ऊंची जाति का, ऐसे करके जो बात की जाती है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और वैसे भी आप लोग देखेंगे कि जो भी एक अच्छे संत है, विद्वान है, उन लोगों को धर्म से मतलब ही नहीं होता है। मतलब मतलब अपने धर्म को अगर वो अच्छा बोल रहे तो दूसरे के धर्म को वो बुरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म को भी पढ़ा है। और जो भाई पढ़ेगा नहीं, मतलब अपने धर्म के बारे में भी सही से उसे ज्ञान नहीं है और दूसरे के धर्म को गाली देगा, है ना, तो ऐसे कौन करते हैं? तुच्छ लोग करते हैं, है ना। वही बोलते हैं कि कबीर जी जो है वो अपने विद्या के शक्ति से ना तो वो किसी जाति में भेदभाव करते थे और ना ही किसी शास्त्रों में, वो किसी एक शास्त्र को बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे नाभादास जी का एक छंद का भाग, ठीक है। और दूसरा छंद जो है वो है सूरदास के सारांश से लिया गया है, सूरदास के सारांश से लिया गया, ठीक है। बोलते हैं सूरदास के विषय में नाभादास कहते हैं कि सूरदास की उक्ति में ऐसा अनुप्रास आया है और वह इस प्रकार सजा भी है कि उनकी स्थिति दूसरों से भारी लगती है। वचन में प्रेम का निर्वाह अद्भुत तुक के साथ हुआ है। उनकी दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लीला का आभास होने लगता है। जन्म कर्म गुण रूप सबको जिह्वा से ही प्रकाशित किया है। जिसके पास निर्मल बुद्धि है और जो यह सुनता हो कि दिव्य सुर के समान कोई कवि नहीं है और सुर के कवित सुनकर उनके सामने नमस्तक नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ है। हमारे नाभादास जी सूरदास के कविता की, सूरदास के पद के और सूरदास के लिखे हुए कहानियों और उनके द्वारा लिखे हुए बहुत से तथ्यों पे बात करते हैं और बोलते हैं कि सूरदास जैसे जो मतलब कि इनका जो प्रयास है, सूरदास ने जो उक्ति इन्होंने जो कुछ मतलब किया है संसार में, जाति धर्म के बारे में जो लिखा है, बहुत से चीज़ों पे इन्होंने लिखा है, बहुत से चीज़ों पे तर्क दिया है, उसको अगर इंसान इस प्रकार सजा करके मतलब दिया है जिससे मतलब कि सभी के कंपेयर किया जाता, तो इनका मतलब कि जो लिखने का तरीका था, इनके जो तर्क करने का तरीका था, इनके जो कवि थे, कविताएं थे, ठीक है, वो मतलब बड़ा ही भारी भरकम लगता है। इनका अगर वचन कोई करता है तो इनका मतलब प्रेम का निर्वाह अद्भुत तुक के साथ हुआ है, बोलते हैं। मतलब कि जब इनका कोई वचन करेगा, इनको जब पढ़ेगा तो उनको मतलब ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं तो किसी प्रेम लीला में बहे जा रहा हूँ, ठीक है।
बोलते हैं कि उनकी दिव्य दृष्टि में हृदय में हरि लीला का आभास होने लगता है। जब भी कोई सूरदास के कविताओं को, सूरदास के पदों को जब कोई पढ़ेगा तो उनके हृदय में, उनके दिल में ना हरि नाम की जो है, मतलब ईश्वर नाम की जो भक्ति है वो जाग जाएगा, है ना। वो ईश्वर से एक सच्चा मोहब्बत, सच्चा लगाव रखने लगेगा, है ना। बोलते हैं जन्म कर्म गुण रूप सबको जिह्वा से ही प्रकाशित किया गया है। बोलते हैं कि सूरदास का कहना है कि जन्म कर्म मतलब कि इंसान जब पैदा होता है, उनका जो कर्म होता है, गुण होता है, उनका रूप वगैरह जो कुछ भी है, वो सब कुछ उसके जीभ से, उनके बोलने से ही पता चल जाता है। अब कोई इंसान खामोश है तो उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर इंसान जब बात करता है तो उससे क्या होता है कि हाँ, उसके बारे में जानकारी हो पाती है। होता है ना, एक कहावत है कि यही मुँह पान खिलावे और यही मुँह लात, है ना। तो उसी तरह से इंसान का जो ज़बान है, उससे ही उस इंसान की झलक को पता चलता है ना कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये बुरा आदमी है ना। इसलिए हमें अपने जिह्वा पे कंट्रोल रखना चाहिए और इसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी के दौर में तो भाई आप लोग दोस्तों में भी गाली, है ना, ग्लॉज करते हो ना। हाँ मतलब तब क्या ही बोलूँ, हर जगह पे मतलब गाली, दोस्त के साथ है, अरे ये तो मतलब क्या ही बोल सकता हूँ। आप नहीं, दोस्त में तो ये सब चलता है ना, यही सब होता है ना। तो इसीलिए अब वही कभी कभी मतलब ऐसा शब्द का आप उच्चारण कर देते जो मतलब आपके दोस्त के दिल पे ठेस पहुंच जाता हो, आपके आसपास के लोगों को तकलीफ़ पहुंच जाता हो। तो इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। ये कहते हैं कि जिसके पास निर्मल बुद्धि है और जो यह सुनता हो कि दिव्य सूर के समान कोई कवि नहीं है और सुर के कवित सुनकर उनके सामने नमस्तक नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ है। ये बोलते हैं कि जिनके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, जो यह सुना करते हैं, सुर के सभी पद को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उनके कविता को सुनने के बावजूद भी उनको नमस्ते नहीं करते, उनके सामने शीश नहीं झुकाते, उनके कविताओं की सराहना नहीं करते, उनका जीवन ही मतलब व्यर्थ है। नाभादास जी अपने छंद में दो महान और बहुत महान विद्वानों के बारे में लिखते हैं और उनके तारीफ के मतलब फूल झाड़ते हैं, ठीक है। ये उनके पद से को पढ़ करके ऐसे आकर्षित होते हैं कि उनके बारे में ही इन्होंने अपने छंद लिख देते हैं। ये दो कवि के बारे में लिखते हैं, एक सूरदास के बारे में और एक थे हमारे कबीरदास के बारे में, है ना, कबीर के बारे में, ठीक है। कबीर के बारे में भी इन्होंने तारीफ़ किए हैं। उनके द्वारा लिखे गए कविता, पंक्तियों और पदों को पढ़ करके इन्होंने जो कुछ भी सीखा था, इन्होंने जितना भी सीखा था उसके बारे में इन्होंने एक झलक अपने छंद में दिया है। अपने कबीर के बारे में ये तारीफ़ करते हैं और दूसरे छंद में ये क्या करते हैं, सूरदास के लिखे हुए पंक्तियों, पदों के बारे में तारीफ़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है इनका छंद की सारांश। ठीक है, आप लोग चाहें तो अपने बुक को खोलेंगे और इसके लिखे हुए जो छंद है उसे एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है, इनके सभी छंद वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, चैप्टर वाइज करके, जिसका कहानी है वो कहानी, छंद है तो छंद, जो भी है वो सब कुछ हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है चैप्टर वाइज करके। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चैप्टर 4 का सारांश देख लिया है। ठीक है, और आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।